हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएम साइंस मेकर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आप लोगों को मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। और इस वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य के कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट लाइंस के ऊपर मैं बात करूंगा, और एक तरह से मानिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मैं आपके बीच वापी विराट। अब मैं इस वीडियो को आगे की ओर ले चलता हूँ। ये मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बट बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब मैं वीडियो में आगे की ओर बढ़ता हूँ, सेशन को आगे की ओर ले जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ लाइन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पूछेगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके दोस्तों, तो इसके गुरु का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। इसके गुरु मतलब किसके गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। इसका चाणक्य का वास्तविक दो नाम था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। तो चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। पूछेगा अर्थशास्त्र को पुस्तक को किसने लिखा? तो बोलिएगा चाणक्य। इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें राजनीतिक संबंधित कुछ बातें किए गए हैं। तो मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा पन थी। पूछेगा मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा बन थी, नहीं पन, यार सॉरी, पन थी, पन। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा पन थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सिकंदर ने सेनापति सेल्यूलोज निकेटर चंद्रगुप्त के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त के शासन काल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूलोज निकेटर ने आक्रमण किया था। अब देखिए, थोड़ा आगे की ओर ले चलता हूँ। सेल्यूलोज निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। और पूछेगा मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूलोज निकेटर के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज था। तो था इस मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन दोस्तों। मेगास्थनीज बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है। इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मेगास्थनीज नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। पूछेगा यूनानियों का अंत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। सेल्यूलोज निकेटर की पुत्री के साथ कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो कार्नेलिया था। कार्नेलिया किसकी पुत्री था? तो सेल्यूलोज निकेटर। कार्नेलिया के पति का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और और इसने भारत के 8 महाजन पदों पर कब्जा किया था। पूछेगा सेल्यूलोज निकेटर नहीं, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजन कब्जा पर निकट थे, कितने महाजन पदों पर कब्जा किया है? तो 8 महाजन पदों पे कब्जा किया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेला के उपवास में के दौरान हुई थी। ये चंद्रगुप्त, प्यारे दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होने लगा था तो वो श्रवणबेल गोला
में उपवास के दौरान में हुआ था। इसके बाद मौर्य वंश का अलग शासक बिंदुसार बना। उसके मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार का शासन आया। बिंदुसार का शासन आया। तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, बिंदुसार से भी। बहुत से पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार, वारिसार के नाम से जाने जाते हैं। पूछेगा अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, तो बिंदुसार। पूछेगा भद्रसार के नाम से कौन जाना जाता है, तो बिंदुसार। वारिसार के नाम से कौन जाना जाता है, तो बिंदुसार। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया दोस्तों। बिंदुसार जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, तो बिंदुसार थे। जो बिंदुसार जैन धर्म के क्या थे, तो अनुयायी थे। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन निकल गया दोस्तों। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। पूछेगा तक्षशिला में विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया था, बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। पूछेगा बिंदुसार ने कहाँ के विद्रोह, बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह जो हो रहा था उसको दबाने के लिए किसको भेजा, तो वो अपने पुत्र को भेजा। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो अशोक था। तो बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। पूछेगा भारत के 10 महाजनपदों पर किसका राज था, तो बिंदुसार के। पूछेगा भारत के 8 महाजनपदों पर किसका राज था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। इसके बाद अशोक मौर्य वंश का शासन काल आया। तो अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अशोक है। तो अशोक इससे तो बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अशोक सबसे सफल शासक था जिन्होंने बहुत सारे ज्ञानपदों को जीत लिया था। बहुत सारे जनपदों को जीत लिया था। जनपदों बोलिए या ज्ञानपदों, एक ही होगा। अशोक एक सफल शासक था जिसने बहुत सारे जनपदों को जीत लिया था। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। तो पूछेगा शिलालेखों का प्रचलन किसके शासनकाल में बढ़ा था, तो अशोक के शासनकाल में बढ़ा था। अशोक देवानापीढ़ी के नाम से विख्यात था। देवानापीढ़ी, पूछेगा देवानापीढ़ी के नाम से कौन विख्यात था, तो अशोक था। अशोक कौन सी नामों से विख्यात था, तो देवानापीढ़ी के नाम से विख्यात था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैलेंथर ने की थी और सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। पूछेगा शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पूछेगा शिलालेख का मतलब कि सबसे पहले कब हुआ, मतलब कि खोज कब हुआ, तो 1750 में हुआ। इसको कब पढ़ा गया, तो 1837 में पढ़ा गया। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म को अनुयायी था। मतलब प्रारंभ में तो ये जैन धर्म को अपना लिया था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछेगा प्रारंभ में जैन धर्म का धर्म कौन सी थी, तो पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। पूछेगा ये लास्ट ये मतलब कि जैन धर्म को कब छोड़ा, तो कलिंग युद्ध के दौरान इन्होंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा, बहुत सी मारपीट हुआ था युद्ध में, इसके कारण ये छोड़ दिया था। तो इसके बाद ये किससे मतलब दीक्षा ली थी, तो ये इन्होंने बौद्ध धर्म के शिष्य उपगुप्त बौद्ध धर्म की दीक्षा
ली थी, उपगुप्त से ली थी। तो अब मैं ये सेशन अब नहीं है, अब पीडीएफ नहीं है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्द आएगा, मानो आ जाएगा। तो आप अपने भाई, छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों, लव यू ऑल। बाय दोस्तों।